चार्जशीट जमा है, लेकिन इन चोरों को देख लो। मेरी पहले तो मैं आपके सामने ना कोई नेता ना कोई लीडर, आज आपको देखकर मुझे वो दौर याद आ गया, ठीक 2 महीने पहले का 229 दिन का धरना इन्हीं चोरों के खिलाफ मैं करके आ रही हूँ, जिनके खिलाफ आज यहाँ बैठे दिन रात का धरना। और मुझे भी ऐसे ही धांधली करके निकाला था, और मैं चाहती हूँ जिन साथियों को निकाला, एक मेरे लेफ्ट आ जाए, एक राइट आ जाए। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको इस सजा भुगतनी पड़ेगी। अब ये 3 आप चेहरे देख लो, और जब YouTube खोलो तो डॉक्टर रितु के बारे में, डॉक्टर रितु से सर्च करना और बारे में देखना कि क्या किया। ना तो मैं किसी ग्लैमर इंडस्ट्री से आई, ना मैं किसी नेता कंपनी मंत्री की बेटी, मैं किसान मजदूर की बेटी हूँ, आप ही जैसे मजदूरों की बेटी। बहुत मेहनत करके हम लोग नाम आज डॉक्टर रितु ने कमाया। आपका दर्द ना आपको देखकर और उन लोगों को देखकर जो उस पद पे बैठे हैं, और इन लोगों को देखकर हमारी शक्लों में और उनकी शक्लों में, उनके कपड़ों में और हमारे कपड़ों में स्पष्ट नजर आएगा कि कौन बेईमानी, चोरी, ठगी की इनके बच्चों के सपनों की खा रहा है, और कौन मेहनत करके अपने हक की भी पूरी नहीं खा रहा। और आप बहुत मेहनत वाले लोगों से उनका हक नहीं है। ये चोरी एक अलग बात नहीं है, ये तो सरकार यहाँ 10 साल से आई है ना, सच बता रही हूँ। उसने चोरी, बेईमानी, करप्शन, ठगी, गरीब को और गरीब, अमीर को और अमीर बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। आज की जो बच्ची आपके यहाँ बैठी है ना, इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1,10,000 मेरे केस मुझे निकालने के लिए, क्योंकि मैं इनकी चाले बोले लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात करती हूँ। मैं किसानों के साथ खड़े कर मुसलमानों के साथ खड़े कर, मुसलमानों के साथ खड़े कर, गरीब के साथ खड़े, पिछड़े के साथ खड़े, संविधान की हत्या करने की बात करती हूँ। मैं कोई भी किसी के जाति का इंसान हो, अगर वो गरीब है, शोषित है, तो वो मेरा है। मैं हर एक की बात करती हूँ। इन लोगों से, भाजपाइयों से, संघियों से बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे मेरे सिस्टम से निकाल दिया। और वो भी क्या, फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करते। अच्छा, ये बड़े एक्सपर्ट है झूठ बोलने में, फर्जी दस्तावेज करने में बड़े एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज है। इन्होंने इसमें मास्टर डिग्री की हुई है, यहाँ से भी नहीं, पता नहीं कौन सी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है जहाँ से चोरी करना सीखते हैं। खैर, आपकी बहन आज आपको यहाँ बताने आई है, अकेली लड़की ने हिम्मत करी, इन्हें रुला दिया दिल्ली विश्वविद्यालय को, इतना बड़ा धरना करके बंद शटडाउन कर दिया। कैसे? क्योंकि जो उसने मेरे खिलाफ फर्जी दस्तावेज लगाए थे प्रिंसिपल ने, उसके ऊपर मैंने 70 के बाद 1 साल के बाद FIR करी। FIR करके पता चला कि वो सारे के सारे जो 35 बच्चे मेरे खिलाफ लगाए थे, वो सारा फ्रॉड, उस नाम का कोई बच्चा पूरे कॉलेज में नहीं था जो साइन करके मेरे खिलाफ लगाए थे। आज 2 चार्जशीट जमा है, लेकिन इन चोरों को देख लो। मेरी हिम्मत देख लो कि चार्जशीट जमा करा दी, लेकिन इन चोरों ने उसको अभी तक सस्पेंड नहीं किया, बर्खास्त नहीं किया। ऐसे है चोर को कैसे बचाते हैं, आपके सामने भी बचा रहे होंगे। ये 2 साथियों को जो सजा, अच्छा ये बड़े एक्सपर्ट है, कैसे पीछे से लोगों को कैसे लेकर आना, मेहनती, ईमानदार यहाँ बैठे, और चोर, गद्दार जिन्होंने पैसा दिया, जेब भरी है, वो अभी सरकार के अंदर बैठे और नौकरी में बैठे। मैनेजर की पोस्ट नहीं, यही मसला है ना, और मैनेजर की पोस्ट क्रिएट कर दी तो बेवकूफ वो थोड़ी हम है। एक नहीं 2, वो तो एक्सपर्ट है, उनको तो झूठ, साम दाम घंट वैसे लूट करनी है। आपके सपनों के साथ खेलना है, आपके करियर के साथ खेलना है कि आप 2 वक्त की रोटी भी ना खा सकते। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, क्योंकि ज्यादा नहीं, मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ। मैंने PhD करी है साइकोलॉजी में दिल्ली विश्वविद्यालय से। छोटे से गाँव अमृतसर से हूँ, बाद में दिल्ली में पढ़ी। चंडीगढ़ से मेरा बड़ा ही पुराना रिश्ता है, मेरा 90% परिवार चंडीगढ़ में रहता है। MCM DAV कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ, छोड़ दिया किसी कारण की वजह से। आपको ये ना बोले कि कहाँ से आई, और इनका अगर दलाल कोई आसपास खड़ा है ना, प्लीज रिकॉर्ड इट ऑन कैमरा। खड़ा है, चलो सुन लो, अब मैं बताती हूँ, सुन लेना। हाँ, डॉक्टर रितु सिंह आई है, सामने छाती ठोक के बोलती हूँ, ईमानदारी है, डेमोक्रेसी है, आजाद भारत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों की इलेक्शन गया एक तरफ, कोई परवाह नहीं है, 4 कुछ होगा देखा जाएगा। 5 तारीख
को आपके पीछे नहीं आपके आगे रहूंगी। इंसाफ कुछ भी हो ये याद रखना, क्योंकि इन चोरों से लड़ना इस बच्चे को आता है। अब सुनना कैसे काम करती है दो सरकारें, कांग्रेस और बीजेपी कैसे काम करती है। ये गद्दार ध्यान से सुनिए। ओल्ड पेंशन स्कीम हटाई, प्लान लाई कांग्रेस। प्राइवेटाइजेशन पूंजीवादी करने का कि सबको ठेके में कर दो, प्लान लाई कांग्रेस। उसके बाद जितना भी 60 से 62 उम्र करनी, प्लान लाई कांग्रेस। नई शिक्षा नीति लाई कांग्रेस। कॉमनवेल्थ गेम्स या खर्चा, धांधली, करप्शन कौन करेगी, कांग्रेस। गरीबों को मारना किसने शुरू किया, कांग्रेस। लेकिन क्या चला के दी, ऐसे आपको स्लो पॉइजन धीरे धीरे जहर देना ताकि आपको मरने का एहसास न हो। और बीजेपी वही माहिर गरीबों को मारने की, एक बारी जैसे ही उनको हटाया कांग्रेस को, इसीलिए मोदी जी ने बीजेपी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, काला धन माफ करेंगे। 15 लाख सबके अकाउंट में आया, 1 मिनट नहीं कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। नहीं ये सब काम किसने किए थे कांग्रेस को हटाने के लिए, वाजपेयी ने। आया नहीं आया, वो धीरे धीरे माफी थी, इसने एकदम से आपको मारा। इसने एक दिन में आपकी जिंदगी बदल दी, आपकी जिंदगी पलट दी, आपके बच्चों के भविष्य के साथ सपना खिलवाड़ कर दिया। अमीर और अमीर हो गया, अंडानी, अंबानी, नीरव मोदी, इस तरीके के लोगों को, माल्या जैसे लोगों को जानबूझ के आपके टैक्स पे का पैसा, आपको पता आपके बच्चे चिप्स खाते हैं, पेंसिल लेते, रबर लेते, किताब लेते, आप उसके पीछे भी टैक्स देते, चाहे आना चलाने 1 रुपया आप टैक्स देते हो। कुछ फ्री में नहीं है भाई, सड़क पे चलना फ्री में नहीं है, गाड़ी चलाना फ्री में नहीं है, टैक्स देते हो। किसके पास जाता है, सरकार के पास, सरकार के लिए नहीं, आपके भले के लिए। लेकिन देती है सरकार, नहीं देती। ये चोर नहीं बताएंगे कहाँ कहाँ आपके हाथों में डाका पड़ा, ये हम जैसे पढ़े लिखे लोग बताएंगे। लेकिन जब हम बोलते हैं तो ये डंडा, पर्चे और जेल देते हैं। नहीं डरते तुम्हारी जेलों से। अब हम कहते ना, तमाम गन दौलत गोला बारूद के बावजूद भी अब 79 गरीब लोगों ने इनसे डरना बंद कर दिया। अब हम लोग से डरते नहीं है। पुलिस नहीं है, इनको भी, ये पुलिस भी कानून की पालना नहीं करेगी जो संविधान के अंदर लिखा, जो कानून के अंदर लिखा, तो ये भी असंवैधानिक काम करेगी। पर्चा इन पे भी होगा, जेल इनको भी होगी। तो इसलिए लोकतंत्र की ताकत है डेमोक्रेसी में। लोकतंत्र मतलब लोगों का राज, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का राज होगा। लोकतंत्र में प्रजा जो है, लोग जो है, इसमें आपका राज है। आपको वोट देने का अधिकार बनाए कि अपना नेता खुद चुनो, अपनी बात खुद करो। गद्दारों से होशियार लो, जहाँ पे आपके हकों का टाका पड़ रहा है, जहाँ पे चोरी हो रही है, साथ खड़े रहो और सीना उठा के सरकार से बात करो। कैसे खाया मेरा हक, कैसे 70 साल देश को लागू हो गए, 7 हो गए 70 साल। बताओ आपकी उम्र क्या है, 30 तो उम्र है सर, 40-50 उम्र है, तो 70 साल जो चोट डालती है। अभी तक 70 साल में ये स्थिति है कि हमारे बुजुर्ग अभी भी नंगे बटन सेवन में गटर में गटर वही मर जाते हैं। 70 साल में सिस्टम नहीं बदला। 70 साल में हमारे कर्मचारियों की हालत यही है कि मस्त नौकरी करना और नौकरी करके अपने बच्चों को पालना, वो भी नहीं छोड़ा। ये चाहते हैं आप और हम इतने मजबूर हो जाएं कि हमारे पास सोचने का मौका न मिले कि सरकार क्या कर रही है आपके साथ और हमारे साथ। क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर है। जब आप फुर्सत से बैठते सोचते हो तो आइडियाज आते हैं, सपने आते हैं। तो जब सपने आते हैं तो आप सोचते हो कि अच्छा ये तो मेरे साथ ऐसी चोरी हुई, अच्छा प्रमोशन खत्म कर दिया, अच्छा पेंशन क्यों हटाई। क्योंकि अगर पेंशन मिलती एक गरीब कर्मचारी को तो उसके बच्चे पलते, उसका परिवार पलता, आगे बच्चों की शादियां होती तो पेंशन छीन ली, ताकि वो रिटायर होने के बाद कहीं नौकरी खोजे अपना परिवार पालने के लिए। अच्छा अभी ठेकेदारी क्यों लाई, सरकार ने चोरी करके अपनी जिम्मेदारी से हाथ उठा दिया। भैया मैं जिम्मेदार, मेरी कोई टेंशन नहीं मुझे। क्योंकि अगर सरकारी नौकरी आपको मिलती, सरकारी नौकरी होती, तो अगर आप बीमार पड़ते तो पेड लीव मिलती, और अगर आपका घर का कोई गंदा काम, कूड़ा मैला ढोता मर जाता तो परिवार में सरकारी नौकरी मिलती कि नहीं मिलती ना। तो क्यों देगी भाई, क्यों देगी। चोर आई इसीलिए कि सारा पैसा उठाओ, झोला उठाएंगे, जैसे बाकी भागे एक दिन हम भी भाग जाएंगे। लेकिन अंत जब आता है ना, जब अंत किसी चीज का, कॉकरोच देखते हो बचपन में मुझे बहुत पसंद आता है, दिस इज द एंड और ये बिगिनिंग है आप जैसे लोगों की अब जागना है। बट मेरी एक ही बात है, आप सबको एक बात ये चीज सोचनी है, आपसी भाईचारा प्यार बहुत बड़ी ताकत होती है। मेरे धरने में ना 229 दिन के धरने में
जाति पाति धर्म के ऊपर उससे बनना चला। भाई कोई चीज आपको रोटी नहीं देगी, खून सबका लाल, सबका लाल, ऊंच नीच से ऊपर उठ के सामूहिक एक होकर बात करो। जब लड़ना है ना, जब फुल गुलाम इनकलाब लाना है तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। अपना हक ये नहीं देंगे, हम सब मिलके लेंगे नहीं, छीनेंगे। अब छीनना है, मारना नहीं है। आप राजा हो, आपके वोट के बिना कोई सरकार नहीं बनती। आपके पास ऐसे आएंगे हर 5 साल में देना जी, उसके सारा 5 साल आप इनके पीछे ऐसे करके काम करेंगे, तुम्हें ये करा, कोई नहीं सुनेगा। अंदर आ जा गाड़ियों को, आपके साथ आपकी बच्ची आपके बीच में से पल आपके पीछे नहीं, जंग के मैदान में आते आगे खड़ी ऑन रिकॉर्ड, और यही काम किया। इसीलिए अखबार छापती है तो बड़े बड़े दावेदारों के साथ भाजपा के और कांग्रेस के, और उनकी संपत्ति बताती है करोड़ों में। मेरी मात्र 7 लाख की संपत्ति नहीं, मेरी मेहनत की है, मेरी मेहनत की संपत्ति है। और उसके बाद नीचे लाइन में लिखा कोई केस नहीं, डॉक्टर तुम्हें 8 केस भाई होंगे। चर्चा और पर्चा दोनों इधर है, क्योंकि काम किया गरीबों की अगर हक की बात, मैंने गुलामी नहीं करी, मैंने सरकार के आगे माफी नहीं मांगी, हाथ नहीं जोड़े, किसी माफ कर दो, धरना नहीं करते, उठ जाते हैं जी, हक मत दो, लड़ी हुई इनके आगे, इसीलिए पर्चे जेल में। और दम से कहती हूँ कि इस देश का चंडीगढ़ का खासकर जो वर्ग आप हो ना, देखो एक बार अगर मेरे पेट में ये पूरा पड़ेगा ना, तो दूसरी बार मेरे साथ में मैं दूर दूर करूंगी थोड़ा। कहते खीर से जला हुआ दही से जल खींचे ऊपर, तो फिर दूसरी बार फिर से मौका दिया, एक बार और बार, अब जिम्मेदारी आती है देश से। अगर एक बार फिर से मौका दे दिया खत्म, बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज सड़कें खाली नहीं रहनी चाहिए। आजाद भारत में आजाद नागरिकों को आजादी का एहसास आपको होना चाहिए, ये आपका कर्तव्य है, गुलाम नहीं है। 543 लोग जो चुन के जाते हैं ना भाई, वो मंत्री एमएलए साहब ये साहब मंत्री साहब नहीं है, वो आपके नौकर है। क्या कहते हैं, इस सेवा का मौका है, हम सेवादार हैं। ये पुलिस वाले नहीं, सब नौकर हैं आपके। क्या पब्लिक सर्विस, सिविल सर्विस, ये नौकर है। सबका मतलब क्या होता है, गलत है तो किसी पुलिस वाले को बुला के सकते, कई नौकर है। तो समझाओ, जनता जागरूक होगी। अरे नहीं, इनकी खाकी पूछो मेरे सामने, एक मिनट, इनकी खाकी देश को डराने के लिए नहीं, जनता को आपकी सुरक्षा के लिए। इस देश का कानून सुधारत्मक है, दंडात्मक नहीं है। सदा सुधारने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं होती। आपकी बच्ची पूरा से ज्यादा पढ़ने की है। अब आज के बीच में अगर कानून की उल्लंघना करते ये आपको नजर आए ना, चलो मेरे साथ कहाँ सहार करवाने मैं करवाऊंगी। और अगर आपको कोई धमकाए तो मेरा नंबर मिश्रा जी के पास है, आपके जाबाज नेता। मैं लिटरली कहती हूँ कि वेरी गुड, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आप ऐसे खड़े हैं, इंसानों का विश्वास आपके ऊपर है, और आप कभी हाथ ना पीछे मत मांग के लेंगे भाई, नहीं छीन के लेंगे आपकी बारी। और वो जो बेईमानी से करो, जो बेईमानी से आया कुर्सी पर बैठा है और जिसे लगता है कि हम डर जाएंगे, तो फिर आ जाओ। देश संविधान से चलेगा, कानून की पालना जनता को भी करनी पड़ेगी, मंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, संतरी को भी, पुलिस वालों को भी करनी पड़ेगी। एवरीबडी बाउंड बाय द लॉ एंड यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी तीनों में बोल सकते हो, ध्यान रखना। किसी को हिंदी अंग्रेजी आती है, इसलिए अंत में यही कहूँगी, हर समय हर पल आपके साथ है, बट हक नहीं, चोरों को मोर बनाना चाहिए। चोरों को मोर बनाने का वक्त आ गया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, झुकना नहीं। ये हमारी सारी पीढ़ियां, आने वाली नस्लें बर्बाद किसी तरह झुकती नहीं गई। हमेशा जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए, तो महान आप लोग राजा उस देश से, ये सब आपके नौकर हैं। इन लोगों को नौकरी दी जाती है आपकी सेवा करने के लिए, चाहे मेरे घर में भी पुलिस वाले, लेकिन इनको नौकरी मिली है जनता की सेवा करने के लिए, जनता को बनाने के लिए। शुक्रिया आपके साथ, संविधान को बचाने का काम नहीं है।
वो संविधान को कभी नहीं बचाएंगे, वो इस देश को कभी नहीं बचाएंगे। जिन्होंने ये देश बनाया नहीं है, हमारे पुरखों के खून से बनाया सजाया ये देश, उनकी जाने गई और शहीद हुए तब ये देश बना। जिन्होंने बनाए वो क्या बताएंगे, बनाएंगे जो हम बताएंगे। शुक्रिया। जरिए इनकलाब जिंदाबाद।